अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। डेस्टिनेशन का नाम क्या है और फीलिंग क्या है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद की? हाँ, जब आपके पास ये दुनिया की हर प्रकार की रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब आपकी दृष्टि में से अज्ञान निकल गया, थिंग्स, बॉडीज, रिलेशन वही का वही रहेगा। निकल क्या जाएगा? अज्ञान फ्रॉम योर विजन। दृष्टि बदल जाएगी। हाँ, आपके विजन में से अज्ञान निकल जाएगा जी। और अज्ञान निकल जाएगा, इट मीन्स यू अचीव द टाइटल ऑफ केवल दर्शन। केवल दर्शन। केवल दर्शन मतलब यू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंसी इनसाइड यू ओके। with the help of universal truth. Is this the final destination? No, No. इसलिए मैंने केवल दर्शन कहा। Okay. अगर केवल दर्शन हो गया, जी। it means now you have no interest in a worldly things. Yes or no? जी। अगर आपको दुनिया की कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है, जी। अपने आप ऑटोमेटिकली जी। सोल है, इसके अनुभव का कॉज होगा, बिकॉज देर इज नो एनी अदर कॉज नाउ इज रिक्वायर्ड। Right, right. That's the ultimate cause, and it is a automode system. Okay. Because there is no ignorance, it's the only cause you can create. I want to realize myself. That's it. Nothing else. Okay. Then you put up the cause of to realize the soul. इसको कहते हैं केवल ज्ञान। क्या कहेंगे? केवल ज्ञान। ये पुरुषार्थ में केवल दर्शन तक है। अच्छा। और फिर फिर वहाँ से केवल ज्ञान का बीज होगा तो नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान रिजल्ट में आएगा। यहाँ बीज That is automatically. दैट इज ऑटोमेटिकली। And अज्ञान को नाश करने तक पुरुषार्थ है, आप जो है वो अचीव करने में पुरुषार्थ नहीं है, मगर जो नहीं है इसको माना है, इसको तो निकालना पड़ेगा ना। दैट्स इट। तो जो नहीं है वो माना है, उसको निकालना है, जो है वो तो अनुभव करना है। तो वो निकालना या पाना नहीं है, सिर्फ रियलाइज करना है। सो इट्स नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस आफ्टर केवल दर्शन। सो पुरुषार्थ केवल दर्शन तक है, और केवल दर्शन तक पुरुषार्थ का मतलब होता है सभी प्रकार की अज्ञानता को नाश करना, ऑल काइंड ऑफ। जी। अगर नाश हो गई जी। तो दुनिया की कोई चीज में आपको इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, तो फिर कौन सा कॉज होगा आपका? नाउ आई वॉन्ट टू नो ओनली द केवल ज्ञान। ओके। और वो बीज पड़ेगा, फल क्या आगा? केवल ज्ञान। That's in the And next how's life. the feeling? Yeah, next life. Of course, cause and effect require minimum one birth. और केवल Minimum one birth. केवल ज्ञान में पहुंचने पे जो आपने बताया सिर्फ एक बर्थ और लगता है। Minimum. मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। हो सकता है। Of course. मतलब you can drop down. एक मिनट। You could drop क्योंकि ये केवल दर्शन होने तक down. जी। आपने जो पहले खोज डाल दिए जी। हैं, 1 अवतार के, 2 अवतार के, 5 अवतार के, उसको तो खत्म करना पड़ेगा, मगर वो इफेक्ट के फॉर्म में रहेगा, अभी पुरुषार्थ के फॉर्म में नहीं रहेगा। अच्छा। Right, okay. इफेक्ट तो रहेगी ना, ठीक है। मगर आपको पुरुषार्थ नहीं। क्योंकि आपने अज्ञान तो नाश कर दिया, ओके। मगर कॉज का इफेक्ट तो रहेगा। जी। चाहे नरक गति में जाओ, देव गति में जाओ, के पशु योनि में जाओ, एज पर योर कर्म, but now it's not required the purusharth. Now the ultimate birth is coming for the keval jnana is a human life. ऑटोमेटिकली आप उसी ट्यूनिंग में रहते हैं, उसी ऑब्जर्विंग सिचुएशन में रहते हैं कि भाई हाँ नेचुरली प्रोसेस हो जाता है कि नेचुरल दर्शन के बाद में नेचुरल हो जाता है। ओके। जैसे रामकृष्ण मौर्य का लास्ट बर्थ था,
पुरुषार्थ नहीं था तो उनकी लाइफ कैसी होगी? अंदर की बात करता हूँ। जी, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल So you go through the life and as the time. कंडीशन हो जाता है। बस, That's आपको it. time pass Now करना है। everything is like auto mode. केवल ज्ञान भी ऑटो मोड, निर्वाण भी और मोक्ष भी ऑटो मोड हो गया है। So, अभी केवल पुरुषार्थ ज्ञान नहीं के रहा। बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? केवल ज्ञान के बाद में क्या? केवल ज्ञान के बाद नो रिबर्थ। No rebirth. मोक्ष. लास्ट बर्थ आपका एंड हो जाएगा, देन नो रिबर्थ बिकॉज नो कॉज। तो क्या सोल का क्या है वहाँ पे? प्ले क्या है केवल ज्ञान के बाद में? जो अभी तक अचीव करना था, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, वो मैंने अनुभव विथ बॉडी किया। जी अज्ञान नाश किया तब। जी अज्ञान नाश करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे मेरा बॉन्डेजेस कम हुआ, मगर जब पूरा अज्ञान खत्म हो गया जी। तो ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस खत्म हो गई। फिनिश्ड। So you don't need. सफरिंग रहा, बॉन्डेजेस खत्म हो गया। बॉन्डेजेस का मतलब होता है बंधन, हाँ जी और सफरिंग का मतलब होता है हिसाब। हिसाब इज कंपल्सरी, बट बॉन्डेज इज योर अज्ञान, बंधन। जी आप कोई भी प्रकार का बंधन कैसे प्रकट कर सकते हो? विथ इग्नोरेंसी। जब इग्नोरेंसी नहीं है तो बंधन नहीं रहेगा ना। नहीं रहेगा। यू आर नॉट क्रिएट द बॉन्डेजेस, जी। बट यू आर सफरिंग एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। सफरिंग तो रहेगा, रामकृष्ण महावीर को भी था, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है। मगर बॉन्डेजेस नहीं रहा, इसीलिए केवल दर्शन हुआ, फिर रिजल्ट में फॉर्म में केवल ज्ञान हुआ। ओके। केवल ज्ञान का मतलब होता है अभी बॉडी और सोल परमानेंटली सेपरेट हो गया। ओके। कैसे? कैसे? अभी ये बॉडी का आयुष्य 1 साल का है, 1,00,000 साल का है कि 10 साल का है, आपको कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्या हो गया? सेपरेशन। अभी ये जो बॉडी है उसको सिर्फ आयुष्य कर्म बाकी रहा, आपको यू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्ष। क्या बाकी रहा? आफ्टर द पुरुषार्थ नहीं, केवल ज्ञान। आफ्टर द केवल क्या? आफ्टर केवल ज्ञान। आयुष्य कर्म तो बाकी रहेगा ना, केवल ज्ञान होने के बाद भी। अच्छा, उसके बाद रहेगा आयुष का। ओके। आयुष्य भी रहेगा और साथ बाकी कर्म भी रहेंगे ना। केवल तो ज्ञान के बाद अभी केवल ज्ञान का बीज हुआ, केवल ज्ञान फल रूप में आ गया, अभी लाइफ मेरी बाकी है। तो जैसे ये लाइफ का एंड हो जाएगा, सोल गोज टू द मोक्ष विदाउट बॉडी, इट्स नॉट रिक्वायर द बॉडी। लॉ ऑफ नेचर इज नॉट एनी अफेक्ट गिव टू द प्योर सोल। शुद्ध परमात्मा को कुदरत की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। शुद्ध परमात्मा को कुदरत की शक्ति कुछ कुछ नहीं नहीं कर सकती। कॉज किया है तो आपको छोड़ेगी नहीं, कॉज नहीं किया है तो वो कुछ नहीं कर सकती है। उनका काम क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। But our mind can't तो फिर can't वो जो एक मोक्ष की क्या सिचुएशन है, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे यहाँ शरीर के साथ और शरीरों की अवस्था के साथ हम बॉन्डेज से मुक्त हो गए। क्या हो गए? फ्री हो गए। बंधन से। बंधन क्यों था? अज्ञानता के कारण। अभी अज्ञानता तो फिनिश हो गई, इसलिए बंधन नहीं रहा, जी। शरीर आत्मा रहा। जी। मगर दोनों के बीच जो अज्ञानता का वेल्डिंग था वो क्या गया? ब्रेक। ब्रेक हो गया है। जी। यहाँ 1 किलो गोल्ड पड़ा है हाँ और यहाँ बॉडी है। हाँ मैंने गोल्ड को देखा आंखों से, जी मेरी दृष्टि में गोल्ड की वैल्यू 0 है। जी दृष्टि में कहा, जी मैं सोशल लाइफ में नहीं कहा। मैं दृष्टि यानी मेरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम। ओके, जी इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। मेरी दृष्टि गोल्ड के ऊपर पड़ी, 1 किलो गोल्ड के ऊपर, और मेरी दृष्टि में वैल्यू 0 है, तो मेरे को राग या द्वेष होगा? नहीं. मैं भी हूं, गोल्ड भी है, क्यों नहीं होता है? because you're not attached. Attached to it. Right. So that you are not attached anything. after keval gyan in all circumstances. They thus finish one by one as a mechanical process and control and governed by the law of nature. This is not your pursat now because you totally separate. Because keval gyan. Okay, so फिर आत्मा एंड बॉडी क्या हुआ? अभी ये बॉडी का तो एंड होगा कि नहीं होगा? तो सोल कहाँ जाएगा? मोक्ष में. मोक्ष में। मोक्ष का मतलब होता है जहाँ
6 इटर्नल एलिमेंट्स नहीं है, जहां कॉज एंड इफेक्ट की प्रोसेस नहीं है, जहां सिर्फ प्योर सोल और स्पेस है। क्या है? Your soul and space. स्पेस। अब भगवान बन गए ना, फिर भगवान में मिल गए। फिर वहां जड़ तत्व नहीं है, गति सहायक नहीं है, स्थिति सहायक नहीं है, त्यागड़ी समय तत्व नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सोल को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो soul और देन आफ्टर यू रियलाइज और रियल हैप्पीनेस परमानेंटली, रियल हैप्पीनेस। तो सोल कुछ करती है या नहीं करती है वहां पे मोक्ष पे एक बार जाने के बाद में? उसका कुछ रोल होता है मोक्ष का? कोई फंक्शन होता है उसका? रोल तो बॉडी का होता है, सोल का नहीं होता है। तो सोल कुछ भी नहीं करती? Once is get the मोक्ष। डूअरशिप एंड ओनरशिप, both words are relative। राइट। वहां डूअरशिप ओनरशिप नहीं है, तो मेरे को करना है न करना है, मेरा है मेरा नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है ना, ये रिलेटिव ट्रूथ है। तो मेरे को कुछ करना है, माइंड से नहीं जान सकेंगे उसे, उस माइंड से हम नहीं जान सकते कि माइंड तो है नहीं ना। नहीं, हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अनुभव कैसा होगा। इसलिए मैंने कहा कि सारी आप बात समझ लो, पहले समझ लो, उस लेवल पे आओगे तो वहां तो उससे आप केवल दर्शन के बाद ही आपका माइंड नहीं रहेगा। फिर केवल ज्ञान में तो सवाल ही नहीं, मगर केवल दर्शन के बाद भी नहीं रहेगा। हाँ, मैकेनिकल माइंड रहा उदय कर्म का, चार्ट का डिस्चार्ज रहेगा, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। तो फिर मेरे को क्या करना है ये प्रश्न नहीं रहेगा। You're not connected with nothing. नो नथिंग, मेरा क्या होगा ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। नहीं, वो प्रश्न नहीं है मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि सोल एक्चुअली करती क्या है? ओके, ये तो मतलब कि सत चित आनंद वाली बात हो जाती है वहां पे मोक्ष की। लेकिन अल्टीमेट क्या फीलिंग होती है सोल की? देखो, सिंपल बात है, जहां तक बॉडी है वहां तक एक्टिविटीज का हम सोच सकते हैं। माइंड भी ऐसा होता है, बॉडी नहीं होता है तो एक्टिविटीज हो सकती है। थिंक अबाउट पर्सन बिफोर यू आस्क मी अ क्वेश्चन। सी, use your common sense. If there is no body, activities is required. That's it. बॉडी की एक्टिविटी सोल की होती है।